दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मैं खाना बना रही हूँ तो आप अलग से खाना क्यों बनाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मेघना रसोई में खाना बना रही थी कि तभी उसकी मम्मी का फोन आ गया। उसकी मम्मी मेघना से बोली, बेटी तेरी सास तेरे से बोलती है या अभी नाराज है तेरे से। ये सुनकर मेघना दुखी स्वर में बोली, मम्मी मैं तो उनसे बोलने की बहुत कोशिश करती हूँ परंतु क्या करूँ, वह मेरी बात का कोई ना तो जवाब देती है और ना ही मुझसे कुछ बोलती है। समझ में नहीं आता मैं उनको खुश करने के लिए क्या करूं। जब मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ तो वे मेरे हाथ का खाना भी नहीं खाती, अपने लिए खाना खुद बनाती है। मैं जब उनके कपड़े धोने की कोशिश करती हूँ तो वह मेरे हाथ से अपने कपड़े भी ले लेती हैं खुद धोने के लिए। मैं तो थक गई उन्हें खुश रखने की कोशिश करते करते। अब बताओ मैं उनको खुश करने के लिए क्या करूं। तब उसकी मम्मी बोली, कोई बात नहीं बेटी, तेरे पति और ससुर तो तुमसे प्यार से बोलते हैं ना, वे तो तुमसे खुश रहते हैं। तुम बस अपनी सास की सेवा करती रहो, उनके ना बोलने पर भी तुम उनसे प्यार से बोलने की कोशिश करती रहा करो। कहते हैं प्यार से बोलने से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, फिर भी वह तो एक इंसान है। देखना कुछ दिन में ही वे तुमसे प्यार करना शुरू कर देगी। मुझे यकीन है तुम एक दिन अपनी सास का दिल जरूर जीत लोगी। दुखी मत हो बेटी, बस अपनी कोशिश जारी रखो, कोशिश एक दिन जरूर रंग लाती है। यह कहकर मेघना की मम्मी ने फोन रख दिया। मेघना की शादी 1 महीने पहले ही माधव के साथ हुई थी। दरअसल मेघना के पापा राकेश और माधव के पापा ओम प्रकाश दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों बचपन से एक स्कूल में पढ़े थे और बड़े होकर भी दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। दोस्ती के कारण मेघना के ससुर ओम प्रकाश अक्सर मेघना के पापा राकेश के साथ उनके घर चले जाते थे। तब मेघना उनकी बहुत सेवा करती थी, उन्हें अपने हाथ से नए नए व्यंजन बनाकर खिलाती थी, जिससे खुश होकर एक दिन ओम प्रकाश राकेश से बोले, मेघना बहुत अच्छी लड़की है, जब भी मैं आपके घर आता हूँ ये मेरी बहुत सेवा करती है, जिससे ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं इसे अपने घर की बहू बनाना
चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार अपने बेटे माधव की आंखों में भी उसके लिए प्यार देखा है। जब कभी भी मैं इसकी चर्चा अपने घर में करता हूँ तो माधव मुझसे यही कहता है, पापा मुझे भी मेघना बहुत पसंद है, क्योंकि वह बेहद सीधी सादी और सबकी सेवा करने वाली है। ये सुनकर राकेश बोले, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब हमारी दोस्ती और भी मजबूत बंधन में बंध जाएगी। राकेश के मुख से ऐसी बात सुनकर ओम प्रकाश खुश हो गए थे। माधव ओम प्रकाश का इकलौता बेटा था। MBA करने के बाद वह एक कंपनी में HR की जॉब करता था और मन ही मन वह भी मेघना से प्यार करता था, उसी से शादी करना चाहता था। खुशी खुशी घर जाकर जब उन्होंने अपने मन की बात अपनी पत्नी रंजना से कही तो रंजना बोली, मुझे मेघना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसका तो रंग भी सांवला है। मैं तो माधव की शादी अपनी पसंद की लड़की मोनिका से करूंगी। वह बेहद खूबसूरत और मॉडर्न है, वही माधव के लिए ठीक रहेगी। तब ओम प्रकाश ने उन्हें बहुत समझाया कि माधव के लिए मेघना ही ठीक रहेगी, परंतु रंजना तो मोनिका से ही माधव की शादी करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने पति से कहा, मैं इस बारे में माधव से पूछ कर ही जवाब दूंगी। रंजना की बात सुनकर उसके पति खामोश हो गए थे। जब उन्होंने माधव से इस बारे में बात की तो माधव बोला, मम्मी जी मुझे तो मेघना ही पसंद है। बेशक वह रंग में सांवली है, परंतु उसका सादगीपन और सरल स्वभाव मुझे बेहद भाता है। फिर पापा उसे बचपन से जानते हैं। यह सुनकर रंजना उदास हो गई थी। पति और बेटे की खुशी के लिए उन्होंने बेमन से दुखी होकर मेघना और माधव के विवाह की स्वीकृति दे दी थी। विवाह के बाद मेघना जब अपनी ससुराल आई तब उसने अपनी सास रंजना का दिल जीतने का भरसक प्रयास किया, परंतु उसकी सास रंजना कभी उससे खुश नहीं होती थी। यहाँ तक कि वह मेघना से कभी बोलती भी नहीं थी। जब मेघना सबके लिए खाना बनाती तब उसके ससुर और पति तो उसके हाथ का बना खाना खा लेते, परंतु उसकी सास उसके हाथ का बना खाना खाने से इनकार कर देती और अपने लिए खुद ही खाना बनाती थी। ये देखकर रंजना का मन बेहद दुखी हो जाता था। जब कभी वह वॉशिंग मशीन में सबके कपड़े धोने की कोशिश करती तो उसकी सास उससे अपने कपड़े लेकर कहती, तू अपने पति और ससुर की ही सेवा कर, मैं अपनी सेवा खुद कर लूंगी। मेरे कपड़ों को हाथ
लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने कपड़े भी खुद धो लूंगी। एक तो मेरी मर्जी के खिलाफ माधव और उसके पापा की जिद के कारण तेरी शादी इस घर में ही हो गई, वरना मैं तो अपने बेटे की शादी मोनिका से कराने वाली थी। वह कितनी खूबसूरत और मॉडर्न है, और तुमने कभी खुद को देखा है? मुझे तुम शुरू से ही पसंद नहीं थी, इसलिए करनी है तो अपने पति और माधव के पापा की सेवा करो और मुझसे दूर रहा करो। यह कह वह मेघना से कपड़े लेकर अपने आप ही अपने कपड़े धो देती थी, जिससे मेघना का मन बेहद आहत होता था। जब वह अपने पति माधव से इस बारे में कुछ कहती तब उसके पति उसे समझाते, मैंने मम्मी की पसंद की लड़की से शादी नहीं की, इसलिए मम्मी तुमसे नाराज हैं, परंतु मुझे भरोसा है तुम पर। तुम यदि कोशिश करोगी तो एक दिन मम्मी का दिल जरूर जीत लोगी। पति के ऐसे शब्द सुनकर मेघना मुस्कुरा देती थी। एक दिन की बात है, मेघना उस वक्त रसोई में खाना बना रही थी, तब उसने देखा उसकी सास अपने लिए अलग से खाना बनाने के लिए एक बर्तन में आटा गूंदने लगी। तो मेघना उनसे बोली, मम्मी जी, जब मैं खाना बना रही हूँ तो आप अलग से खाना क्यों बनाती हो? यदि आप मुझे ना पसंद करती हो तो मुझ पर गुस्सा करो, खाने पर क्यों गुस्सा उतारती हो? तब उसकी सास रंजना ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपने लिए रोटी बनाने के लिए गैस की तरफ चली, तो अचानक उनका पैर फिसल गया और वे धड़ाम से नीचे गिर गई। ये देखकर मेघना ने जल्दी से उन्हें उठाया और सहारा देकर उन्हें पलंग पर लेटाया। नीचे गिरने से उनके पैर में दर्द हो गया था। जब वे दर्द से कहराने लगी तब मेघना को याद आया कि उसके पास एक दर्द निवारक दवाई है, जिससे तुरंत दर्द से राहत मिल जाती है, जो उसके कमरे में रखी थी। मेघना जल्दी से वह ट्यूब लेकर आई और अपनी सास के पैरों में मालिश करने लगी, जिससे उन्हें दर्द से राहत मिल गई थी। तब मेघना को अपने पैरों में मालिश करते देखकर रंजना का मन पिघल गया था। वह मेघना से बोली, मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार करती हो, फिर भी तुम मेरी सेवा कर रही हो। बहू मिट्टी की बनी हो तुम, जो मेरे मना करने पर भी बार बार मेरे पास आने की कोशिश करती हो। यह सुनकर मेघना बोली, मम्मी जी, जब तक आप मुझे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं कोशिश करती रहूंगी। आप मुझसे बोले या ना बोले, भले ही आप मुझसे अपना कुछ काम ना करवाओ, मैं आपकी
सेवा करती रहूंगी। मेघना के शब्द सुनकर रंजना की आंख भर आई थी। वह मेघना से बोली, बेटी मुझे माफ कर दे। तेरी निश्चल सेवा भावना ने मेरा दिल जीत लिया। अपनी जिद के कारण मैं तुझे मन से बहू के रूप में स्वीकार न कर सकी। तुम कितनी अच्छी हो। यह सुनकर मेघना बोली, मम्मी जी माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करो। आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। मेघना की बात सुनकर उसकी सास ने उसे प्यार से गले लगा लिया था। अपनी सास का प्यार पाकर मेघना खुश हो गई थी। आज उसकी कोशिश रंग ला रही थी।